हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू का पार्ट 14 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ संडे मॉर्निंग। जंगकुक अपने ऑफिस की कुछ फाइल चेक करते हुए लिविंग रूम में बैठा हुआ था और जिमिन हमेशा की तरह अपने रूम में था। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ जंगकुक ने तेयों का फेस भी नहीं देखा था। जंगकुक और भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। ना तो जंगकुक ढंग से खाना खाता था और ना ही किसी से बात करता था। जंगकुक पूरा दिन और पूरी रात तो कई कई बार ऑफिस में ही रहा है और जिमिन भी युंगी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए जिमिन ने भी युंगी से कोई बात नहीं की। जंगकुक अपने लिविंग रूम में फ़ाइल चेक ही कर रहा था कि तभी कोई डोर बेल बजाता है। मेड जाकर डोर ओपन करती है। मेड भागते हुए जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, सर युंगी सर आए हैं। युंगी का नाम सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपनी फाइल को सोफे पर रखता है और युंगी के पास आकर कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ और क्या लेने आए हो। युंगी के शर्ट पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। युंगी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, मानो वो बहुत ज़्यादा रोया है। युंगी की ऐसी हालत देखकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, अपनी क्या हालत बना रखी है। लेकिन तभी युंगी जंगकुक के घुटनों में गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी अपने दोनों घुटनों के सामने जंगकुक के सामने बैठा हुआ था और अपने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग। ये कहकर जंगकुक युंगी के कॉलर को होल्ड करता है और युंगी को पुल कर कहता है, तियोंग कहाँ है, क्या हुआ उसे, बोलो मुझे। युंगी अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हुआ है और उनको ब्लड की ज़रूरत है। आपका और उनका खून मैचिंग है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन खून नहीं मिला। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक सडनली शॉक हो जाता है और युंगी पर चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने तायों का एक्सीडेंट कर दिया, कैसे गैर जिम्मेदार भाई हो तुम, बोलो मुझे। जंगकुक क्यों इस तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिमिन भी रूम से बाहर निकलती है। जिमिन की बेली पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए युंगी की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कहाँ पर है, टेल मी राइट नाउ। युंगी अपने शेकिंग लिप्स के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो अभी हॉस्पिटल में है। युंगी और जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी को धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कार में जाकर बैठ जाता है और कार ड्राइव कर निकल जाता है। युंगी भी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिमिन आकर उसे रोक लेता है। जिमिन को तियोंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। जिमिन अपनी लो आवाज़ में कहता है, रुको। जिमिन की आवाज़ सुनकर युंगी टर्न अराउंड होता है और जिमिन को देखने लगता है। जिमिन प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही थी और जिमिन की बेली भी बढ़ चुकी थी। युंगी की नज़र जैसे ही जिमिन की बेली पर पड़ती है, युंगी को और भी ज़्यादा रोना आ जाता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहती है, भाभी वो कहाँ है, वो कैसी है, व्हाट हैपन टू हर। युंगी रोते हुए कहता है, शायद मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बहन को मिल रही है। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। युंगी को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। जिमिन युंगी के पास आता है और जिमिन युंगी से कहता है, प्लीज़ मुझे बोलो, भाभी को क्या हुआ है, वेयर इज़ शी। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, दरअसल मैं दीदी के साथ कार में था, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और दीदी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, शी वॉज इन हॉस्पिटल। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युंगी से कहती है, क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो
ठीक तो है ना? वो कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिमिन से कहता है, नहीं, तुम घर पर ही रहो, ऐसी हालत में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन योंगी की ये बात सुनकर जिमिन रोते हुए योंगी से रिक्वेस्ट करने लगता है और योंगी से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे मेरी भाभी को देखना है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जिमिन को इस तरीके से रोता हुआ देखकर योंगी के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जंगकुक आसपास देखकर ज़ोर ज़ोर से त्योंग का नाम चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर जंगकुक को देखकर एक डॉक्टर आ जाता है और जंगकुक से कहते हैं, सर आपको क्या चाहिए? आप इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर को देखकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, जॉन तायोंग, मेरा हस्बैंड। आई एम बिजनेसमैन जॉन जंगकुक। वेयर इज़ ही? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जंगकुक का नाम सुनकर काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो सबको पता है। डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ओह, तो आप उनके हस्बैंड हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, यस आई एम हर हस्बैंड। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह जल्दी चलिए, हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सीडेंट की वजह से उनका काफ़ी ब्लड बह चुका है, वी नीड ब्लड। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, जितना चाहे उतना ब्लड निकाल लीजिए, लेकिन मेरे वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जंगकुक की बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक को तायोंग के कमरे में लेकर आते हैं। जैसे ही जंगकुक तायोंग को देखता है, जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग के सर पर पट्टियाँ लगी हुई थी और तायोंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा मशीनें थी। तायोंग बहुत स्लोली सांस ले रहा था। तायोंग के हाथों में ढेर सारे सलाइनें लगी थी और तायोंग के नोज़ पर भी एक पाइप थी जो तायोंग को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी। तायोंग के फेस पर भी ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखता है और अपने मन में कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। तुम्हारा भाई तुम्हारा ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाया, उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, सर आप यहाँ पर लेट जाइए ताकि हम आपके हस्बैंड को ब्लड दे सकें। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर डॉक्टर जंगकुक का ब्लड तायोंग को देने लगते हैं। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे पहली बार और जंगकुक की नज़रें सिर्फ और सिर्फ तायोंग पर ही टिकी हुई थी। दूसरी तरफ योंगी भी जिमिन को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। जिमिन भी त्योंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहती है, भाभी कहाँ है? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी ऑपरेशन रूम की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, दीदी अभी अंदर है और डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। आफ्टर सम टाइम डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, सर हमने आपका ब्लड ले लिया है, अब आपकी वाइफ की कंडीशन पहले से थोड़ी सी ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, मेरी वाइफ कब तक ठीक हो जाएगी? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त उनके सर पर चोट लगी है, तो वी शुड टेक टाइम, जब तक उनको होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, जब तक मेरी वाइफ को होश नहीं आ जाता क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? जंगकुक की बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, वी आर सॉरी सर, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रह सकते, हॉस्पिटल के रूल्स है, आपको बाहर ही वेट करना होगा। अगर पेशेंट की तबीयत में कोई भी सुधार आता है
तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे यहीं पर रहने दीजिए। आई वॉन्ट टू स्टे हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, सर हम आपकी कंडीशन समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप भी हमारी मजबूरी समझिए, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बीवी को दूसरे देश अमेरिका या लंदन भी ले जाना पड़े मैं ले जाऊंगा, लेकिन उसे खुश नहीं होना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहते, चिंता मत कीजिए सर, हम आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं होने देंगे, आप प्लीज़ बाहर जाकर वेट करें। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। बाहर योंगी और जिमिन भी होते हैं। योंगी को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे योंगी के फेस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जिमिन वॉज रियली शॉक्ड। जंगकुक योंगी के कॉलर को होल्ड करता है और योंगी से कहता है, ये सब कुछ कैसे हुआ, तुमने त्योंग का क्या हाल किया है, क्या तुम अपनी बहन का अच्छी तरीके से ख्याल भी नहीं रख सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना सर नीचे झुकाए नीचे देख रहा था। जंगकुक उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जिमिन आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ यंग काम डाउन, इट इज़ हॉस्पिटल और भाभी ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुमने उसकी हालत देखी है, कितनी ज़्यादा ख़राब है, और ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसके ईगो की वजह से। तुमने बोलो मेरी तायों का क्या हाल कर दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, यंग प्लीज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, भाभी ठीक हो जाएगी, आप प्लीज़ इतनी चिंता मत कीजिए, काम डाउन। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, एक बार उसकी हालत देखो, कितनी ज़्यादा ख़राब है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह से कितना उसका ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो चुका है और वो मरते मरते बची है, और तुम ये कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊँ, कैसे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करती हैं और जंगकुक से कहते हैं, यंग भाभी ठीक है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं ना, अब प्लीज़ शांत हो जाइए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, आई डोंट वांट टू सी यू। ये कहकर जंगकुक फिर से तायोंग के रूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग की बातों का बुरा मत मानो, दरअसल वो भाभी की ऐसी हालत की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ही वॉज राइट, वो सही है, मैंने ही अपनी बहन का ख्याल अच्छी तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। मैं बहुत बुरा भाई हूँ, मैंने अपनी बहन की खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहते हैं, प्लीज़ ऐसी नेगेटिव बातें मत करो, भाभी ठीक हो जाएगी, उनको कुछ भी नहीं होगा। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग के रूम में से डॉक्टर बाहर निकलती है। डॉक्टर को देखकर जंगकुक घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरी वाइफ वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसकी कंडीशन पहले से बेटर है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यस मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ की कंडीशन पहले से ठीक है और उन्हें होश भी आ चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक की जान में जान आती है। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं मेरी वाइफ से मिल सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, वो पहले भी दर्द में है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। योंगी भी त्योंग के रूम में जाने ही वाला था
कि तभी जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, यही रहना, अगर तेयोंग के पास भी आए तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद योंगी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जिमिन अपना एक हाथ योंगी के शोल्डर पर रखता है और योंगी से कहता है, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद मिल लेना, भाभी तुमसे मिलना चाहेगी। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है। जंगकुक अपनी शेकिंग लेग के साथ तायोंग के कमरे में आता है। तायोंग के बॉडी पर अभी भी ढेर सारी पट्टियाँ लगी हुई थी, लेकिन तायोंग होश में था। जंगकुक स्लोली तायोंग के पास आता है। तायोंग अपनी नज़र हल्की सी ऊपर उठाता है और उसे जंगकुक दिखता है। इतने दिनों बाद जंगकुक को देखकर तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक इमीडिएटली भागते हुए तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, इस तरीके से रो मत, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, अगर तुम रोगे तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। तायोंग जंगकुक से कुछ कहना चाहता था, लेकिन दर्द के मारे तायोंग के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बिना बोले ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ, प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ मत दो, काम डाउन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक एक रुमाल लेकर तायोंग के आंसू पोंछता है और तायोंग से कहता है, तुमने मुझे समझकर क्या रखा है कि शादी के इतने साल बाद भी क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें टाइम नहीं दिया और ना ही तुम्हें अच्छे से बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों की बातें नहीं समझ पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा बहने लगते हैं, लेकिन जंगकुक फिर से तायोंग के आंखों के आंसू पोंछ लेता है और तायोंग से कहता है, श्श्श, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस बार ना मैं तुम्हें जाने दूँगा और ना तुम मुझे छोड़कर जाओगे, तुम मेरे साथ घर चलोगे, अपने घर, जॉन मैंशन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आंखों को देख पलक झपका कर जंगकुक की तरफ इशारा करता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें घर वापस ले जाकर रहूँगा, यू अंडरस्टैंड, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और कुछ नहीं। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से तायोंग के चिक्स पर रखता है और तायोंग से कहता है, सो जाओ, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो, आई एम हियर। ये कहकर जंगकुक पूरा टाइम तायोंग के पास ही बैठा रहता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ घर पर ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर घर बैठे हुए अपने फ़ोन यूज़ कर घर से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जहाँ से मैं आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय, एफ यू।